बिहार की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। जिस दिन से बीजेपी ने पूरी तरह से प्रचंड बहुमत लाई है, उसके बाद से नीतीश को कमजोर करने की फिराक में है और साथ में कोलैबोरेशन तो साफ नाम का चल रहा है, लेकिन नीतीश को धीरे धीरे वॉकआउट कराने की पूरी तैयारी कर चुकी है। वो इलेक्शन से पहले भी देखने को मिलता था और इलेक्शन बाद तो बिल्कुल साफ होता आ गया है। इलेक्शन से पहले कितनी बार पूछा गया था कि 25 से 30 कौन बनेगा, बिहार का सीएम कौन बनेगा, लेकिन कभी किसकी क्लियरिटी नहीं मिली थी। वो था कि मंत्रिमंडल का फैसला होगा उसके बाद, लेकिन इसमें असमंजस बनने से विपक्ष मजबूत होता हुआ जा रहा था। लेकिन ऐन मौके पर अब कह दिया गया था 25 से 30 नीतीश ही बनेंगे और हुआ यही। प्रचंड सीट मिली, नंबर 1 की पार्टी बीजेपी बनी, सेकंड नंबर की पार्टी जेडीयू बनी, उसके बाद थर्ड नंबर पर आई रामविलास पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी आई। लेकिन मामला क्या हुआ, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन प्लानिंग पहले से थी। 3 महीने के अंदर उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। उसके बाद फिर से पार्टी लड़खड़ाई, नया सीएम का गठन हुआ और मुख्यमंत्री का पद भाल संभाला बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी। उसके बाद जो मंत्रिमंडल के लेकर के जो चीजें प्रकट हुई वह काफी असंतोष थी। जेडीयू तो टूटता ही जा रहा था और लगा कि अब वह कैसे निकल पाए इससे, और इसको लेकर के जेडीयू के तमाम समर्थक ने सोचा कि अब नीतीश नहीं तो निशांत से ही काम चला ले, और उसी वजह से निशांत को लेकर के काफी नाम उछाला गया। ना मुख्यमंत्री मिला, ना डिप्टी सीएम मिला, क्योंकि उसके पीछे की कई सारी चीजें धारणा और अवधारणा और काबिलियत देखी जाती है। यह चीज़ कहीं ना कहीं नीतीश जी भाप लिए थे कि निशांत में वो चीज़ें अभी नहीं है, और उसी के वजह से शायद वह उलटफेर होता रहा। लेकिन बाद में जो मंत्री मिला वह स्वास्थ्य मंत्री, और उसको लेकर के इतने सारे मीम्स बने, वो सब कुछ देखने को मिलता है कि अब स्थितियाँ क्या होगी। अब नीतीश कुमार खुद निशांत कुमार की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार अपने जो उनके कोर टीम मेंबर है, जो उनके साथ काम करते थे, उनको साथ साथ लगाने की कोशिश। इधर सम्राट ने अपना बैटिंग करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि अब बिहार में अब अपना सिक्का जमाने का मौका आ चुका है और यही सबसे राइट समय है, यही सबसे बेस्ट समय है। तब उन्होंने एक सहयोग मॉडल की स्थापना की। सहयोग मॉडल में उनकी नई विचारधारा थी, और वो विचारधारा थी कि किसी की भी शिकायत हो उसको 30 दिन के अंदर सुलटा लिया जाए, नहीं तो अगर जिस पदाधिकारी जिस अफसर ने उस काम को नहीं सुलटाया है तो 31वें दिन उसका सस्पेंशन ऑर्डर रेडी मिलेगा। और यह 3 चरणों में होगा। पहले 10 दिन के अंदर पहला नोटिस, 20वें दिन दूसरा नोटिस, 30वें दिन तीसरा नोटिस, उसके बाद नोटिस नहीं, सीधा सस्पेंशन ऑर्डर हाथ में। इसको लेकर के सम्राट अपनी नई तेवर बदलने की कोशिश। दूसरी तरफ बुलडोजर की लगातार भरमार से कई जगह जिलों को एकदम से व्यवस्थित और नया कृत बनाने की कोशिश। वैसे तो अब उनकी तुलना यूपी के योगी मॉडल से की जा रही है, यानी योगी आदित्यनाथ का मॉडल जो है सम्राट चौधरी ने अख्तियार कर लिया है। और लगता है बीजेपी भी यही चाहती है कि हमारा नेता पूरा एक्शन मोड में रहे। जिस तरह से यूपी में योगी एक्शन मोड में रहते हैं, उसी तरह से बिहार का सम्राट एक्शन में रहे, और शायद यही चीज़ें हैं। और इसी वजह से अगर ये एक्शन में रहेगा, बीजेपी का नेता सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस करेगा, तो आगे किसी की राह होना मुश्किल है। और ऐसे में कई सारे कामों को लेकर करके अब सम्राट चौधरी अपने कद बढ़ाने में लगे हैं, और इसकी शिकायत अब आनंद मोहन जी ने कह दिया है। आनंद मोहन ने कह दिया कि नीतीश जी को जिंदा दफना दिया इन लोगों ने। बीजेपी ने तो नीतीश कुमार को जिंदा दफना दिया, अब जेडीयू पार्टी को भी धीरे धीरे दफनाने की तैयारी कर रही है। और ऐसा समय आ चुका है कि जेडीयू के अंदर अब धीरे धीरे इंटरनल वार चलने लगा है, और इंटरनल वार अपने ही पार्टियों को लेकर चल रहा है। कहीं ना कहीं असमंजस बन रहा है, और ऐसे में जेडीयू के 2 टुक होना तय है। अब ऐसे में जेडीयू की पार्टी अगर 2 टुक हो जाएगी तो बीजेपी पूरी तरह से प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ेगी। और बीजेपी चाहती है हमारा कमल एकदम ऐसे ही खिले और वहाँ पर आसपास कोई ना हो, और जहाँ जहाँ बीजेपी ने अपना छाप छोड़ा है वहाँ तक दूसरे जो पार्टियाँ हैं उसको पूरी तरह से निचोड़ करके फेंक दिया है। दिल्ली में देखिए आम आदमी पार्टी को कैसे निचोड़ करके, नींबू की तरह निचोड़ करके फेंक दिया कि पता भी नहीं चले। उसी तरह से जहाँ जहाँ जिस तरह से, हरियाणा में भी वही देखा, महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। यानी पूरे कह सकते हैं साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके पूरी तरह से अब जेडीयू को साइडलाइन करने की तैयारी हो चुकी है। और उसी में
के रूप में सम्राट चौधरी का लगातार एक्शन मोड परिवर्तन हो रहा है। लगातार उनकी योगी स्टाइल रूप अलग अलग देखने को मिल रहा है। एक सम्राट अब विराट रूप लेने की तैयारी कर रहे हैं और उसके लेकर के पब्लिक का पूरा सपोर्ट, अपराधियों को लेकर के भी एकदम कड़ी चुनौती दे दी है और अपने सिपाहियों को पूरी तरह से छूट दे दी है। कह दिए कि जिसको जो भी अपराधी है उसे पहले तो आधा लंगड़ा करो, ज़रूरत पड़े तो पूरा साफ कर दो, यानी सीधा इनकाउंटर करो। यानी कोई भी अपराधी का खैर नहीं है। जो भी अगर इस तरह का गुनाह करना चाहे तो या तो वह खुद सरेंडर करे, नहीं तो हम उनको ज़िंदगी से सरेंडर कर देंगे। और ऐसे में सम्राट चौधरी का कद और बढ़ गया है, पुलिस बल और मजबूत हो गया है और ऐसे में पूरी तरह से सम्राट का सिक्का चलने लगा है। जेडीयू की तरफ से भी कई बयानें आने शुरू हो चुकी है कि नीतीश चाचा को तो हमने पहले ही समझाया था नीतीश चाचा को हमने तो पहले ही समझाया था कि समझ जाइए, नहीं तो बीजेपी कहाँ कहाँ आपको सुला देगी, आपको पता नहीं लगेगा। और धीरे धीरे वो चीज़ें देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार को धीरे से सीएम के पद से हटाए, उसके बाद दिल्ली भेज दिए, अब उनकी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश। और ऐसे में लगातार ये कोशिश चल रही है और जेडीयू में असमंजस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब खुद नीतीश उतने कितना मेहनत करें, अब अपने बेटे को ठीक करने की कोशिश करें कि अब अपनी पार्टी को ठीक करने की कोशिश करें कि दिल्ली की राज्यसभा सीट को संभालें। ऐसे में उनकी जो बौखलाहट है बढ़ते जा रही है। वो रहते थे तो लगातार समृद्धि यात्रा करते थे, लगातार बिहार की यात्राएं कर करके लोगों का अनुभव को पढ़ करके और लोगों से कनेक्ट हो जाते थे, महिलाओं के लिए कुछ काम कर देते थे। लेकिन अब क्या करें, अब तो वो दिल्ली में फंसे हैं। दूसरा तो स्वास्थ्य मंत्री जिस दिन से निशांत कुमार बने हैं उसको लेकर के अलग ही टेंशन। ऐसे में अब जेडीयू को टूटना अब तय है और नीतीश कुमार जितना भी एड़ी छोटी लगा ले, दम लगा ले, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि तमाम पार्टियां भी अब धीरे धीरे उस फिराक में हैं और बीजेपी की लगातार कोशिश यही रही है। और ऐसे में कोई कुछ करे या ना करे, सम्राट चौधरी भी इस चीज़ों को समझ गए हैं कि अब 25 से 30 ही क्यों, आगे 30 से 35 क्यों नहीं। और इसी के लेकर के पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बिहार में जिस तरह से उनका वर्चस्व रहेगा, जिस तरह से वो कामकाज आगे के दिनों में करेंगे, आने वाला समय उनका होगा। और ऐसे में जो एक दावेदार कह सकते हैं लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से चिराग पासवान एक उभरते नेता थे, जो एक सपना लेकर के चल रहे थे, शायद उस सपनों को भी तोड़ने के लिए करके सम्राट चौधरी की एक नई सोच डेवलप हुई है और वह सारा कंट्रोल अपने सीएम ऑफिस से ही कर रहे हैं। हर तरह की शिकायतों को नोटिस बोर्ड पर देखना, चीज़ों को कंट्रोल करना और सस्पेंशन ऑर्डर यहीं से दिलाना, यह बिल्कुल तय हो चुका है। अब देखना है कि अगले महीने से क्या कुछ परिवर्तन होगा। क्या अफसरशाही जो अपने मिजाज से काम करते थे अब सम्राट चौधरी के आगे सर झुकाते नजर आएंगे या फिर सब काम समय पर कर देंगे, यह बस देखना रह गया है। क्योंकि 1-2 महीने में इसकी झलक साफ साफ दिखाई देगी। या तो बिहार बदल सकता है या तो बिहार और कब्र में जा सकता है, ऐसी ही स्थितियां होगी। और तीसरी स्थिति कुछ भी बनने की संभावना नहीं है। इसको लेकर के खुद कई सारे नेता, कई सारे विपक्ष के लोग इस बात को बोलते नजर आए और उसमें सबसे अगर कोई बड़े नेता के रूप में अगर देखा जाता तो प्रशांत किशोर लगातार चीज़ों को भविष्यवाणी करते नजर आते हैं, बोलते नजर आते हैं कि अगर सत्ता का अधिकार अनपढ़ लोगों के हाथ अगर थमाओगे तो आपका राज्य हो या देश हो अंधकार में ही चला जाएगा। देखते हैं कि क्या कुछ होता है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके रहिएगा।